भेष बनाया और आगे नदी किनारे एक बरगद का पेड़ था, उसमें वहीं पर आसन कर बैठ गए और ये ऐसी बातें करते हुए जा रहे हैं, बड़े मस्त जा रहे। तो जब नाव पास में पहुंची तब भगवान कहेंगे भैया किम तो चरणों इष्टा, तुम्हारी नाव में क्या है? तो सात बनिया कहने लगा किम तो धनन्य क्षेत्र, तुम्हें का धन चाहिए? मेरे नाव में धन नहीं है। तो सात बनिया बोला, भगवान जल्दी बोली तो कहा है? बोला लता पत्राण बसंती तरुण, मेरी नाव की लता पत्ती भरी। इतम निश्रम वचनम सुत्वा सत्यम भगवत्वचा, जब ऐसे निश्चल वचनों को भगवान ने सुना, बोला तो भगवान बोले तुम्हारी वाणी तुम्हारे लिए ही सत्य। फिर दूरे गतों कुछ आगे चले, सही लता पत्ते उनके जल में गिरने लगे। ये देख के सात बनिया घबरा गया कि पत्ता पत्ता कहाँ से आ गए, वही गिर पड़ा। मूर्छा चढ़ने पर रोने लगा। क्या कहता है? क्वा गच्छामि क्वा तिष्ठामि क्वचित् गतो सर्वं धर्म, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, सारा धन जाने कहाँ चला गया। इस तरह से बने प्रकार की विलाप कर रहा। तब दामाद ने कहा पिताजी ये सब नाटक करने से कुछ नहीं मिलेगा, वो दंडी स्वामी से झूठ बोले उसी का ये श्राप है। तब पुनः दोनों लौटते आते आते चरणों में गिर के दंडा प्रणाम करने लगे। तब जो है भगवान बोले रेत बुद्धि मम आज्ञा कष्टम मम पूजा भय मुखामोनो, हर चीज मेरी आज्ञा से बार कष्ट मिला है कि डरता है कि खर्च पड़ी है ज्यादा कर, क्योंकि दान पुण्य में आज तुम दान कर रहे हो। यो नाय की कथा पूजा कैसी होनी चाहिए आज हम तुमको बताएं। अपनी अगर कर्ज लेके अगर करते हो तो गलत, अगर तुम्हारे पास है कंजूसी करते हो तो गलत। जैसी भगवान तुम्हें देहे उसी प्रकार सिद्धांत क्योंकि श्रद्धा मापना दक्षिणाम, श्रद्धा की दक्षिणा होती है। अगर हमने कहा ये क्या मन सुनेंगे और तुमने तुम्हारा मन मलिन हो गया है, ना पंडित को फलेगा न तुम्हें फलेगा। और तुमने हंसी खुशी के आधार पर सोचा कि आज दिन की कथा कराई है, मान लो कि रोज कथा नहीं होती है, आज मान लो कम से कम इतनी तो दे दे कि 2-3 दिन खा पी तो सके। अगर ऐसा अगर है घर में तो अगर ऐसा करते हो तो पंडित प्रसन्न हो गया तो तुम्हारे घर में कोई प्रकार का कष्ट नहीं है। अगर दुखी होके चला गया तो फिर कष्ट है इसी बात। तो इस तरह से अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी परिस्थिति के अनुसार दान करना चाहिए, ये कहेंगे। तो वह जब उन्होंने कहा कि मेरी आज्ञा तुझे बार बार कष्ट मिला है, तो गौर से देखा भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं कि हमें माया से रहित होकर के ऐसी भक्ति मिल जाए, ऐसी बुद्धि मिल जाए ताकि घर में उन्नत हो, घर में सुख शांति हो और सद्बुद्धि प्राप्त हो। तो वो देखा जब गौर से तो ज्ञान हो गया, अचानक चरणों में गिर गया और कहने लगा तो आप जानिए तुम भगवान तो माया मोही तो ब्रह्मादेव का तुम्हारी माया को तो मना ही जानता है। हम तो प्राणी तुम्हें कैसे पहचान पाए, क्योंकि जैसे मदारी आता बंदर को लेकर के एक लकड़िया से बंदर को नचाता है, इसी तरह से भगवान अपनी माया रूपी लकड़िया से हम तो बंदर है जैसे वो नचाती झंडा बोले तुम ये सोकर। तो भगवान और चरणों में गिर गया। भगवान ने क्या किया, दीन ज्ञान हरि नहीं माया, उनको ज्ञान दिया, मंत्र दिया गोविंद। अब गोविंद का मतलब गो माने इंद्री, बिंद माने केंद्र, जो 10 इंद्रियों का केंद्र बिंदु आत्मा है, आत्मा में परमात्मा उन्हीं का नाम गोविंद है। बोले कहीं ना बोलो गोविंद गोविंद को अपनी आत्मा का ध्यान करिए, यही सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने गोविंद का मंत्र दे दिया, बड़े प्रेम से विदा किया। अब वो सात बनिया का ज्ञान हो गया तो क्या कहता है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, मूढ़ मन होश में आ जाओ, अब इधर मत भज गोविंद ही है, गोविंद का ध्यान करिए। ऐसा भगवान का ध्यान करते हुए अपनी नगर की ओर चले। जब गांव के पास आया तो सात बनिया कहने लगा पश्चिमम रुत्साहपुरी नगरी, उनके गांव का नाम था रुत्साहपुर। तो वो बोले आ गए, घर में खबर भेज देता है। उस समय लीलावती कलावती दोनों भगवान का पूजन कर चुकी थी, सत्यनारायण का पूजन करती थी तो कर चुकी थी। प्रसाद वितरण ही होने वाला था, जैसे खबर सुनी प्रसाद का त्याग करके छोड़ दिया और शिक्षक पड़ी। प्रसाद माने क्या होता है, नहीं मीठी मीठी पंजीरी खा लो पंचामृत मजा। प्रसाद माने होता है कृपा, प्रसाद माने कृपा। ये कृपा के रूप, उनकी कृपा रहे उसके रूप में ये तुम्हें दिया जा रहा तुम्हारे हाथ में आशीर्वाद के रूप में कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, उसको कहते प्रसाद।
तो प्रसाद को वो भगवान की कृपा, छोड़ दिया, चल पड़ी। भगवान नाराज हो जाते हैं और क्या किया, सात बनिया की नाव जल में डुबो दी। जल में डूबते हुए कलावती ने देखा तो हाथ करके गिर पड़ी और मूर्छा जगने पर कहती